अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 9वीं जमात का उर्दू। हम गज़ल पोर्शन पढ़ रहे हैं। हमने गज़ल के बारे में पढ़ा और हमारी जो पहली गज़ल है हमारे निसाब में शामिल फ़िराक गोरखपुरी ने लिखी है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने फ़िराक गोरखपुरी की हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामों के बारे में पढ़ा और आज हम उनकी लिखी हुई ये पहली गज़ल पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला बंद है शुरू करते हैं हम। रुकी रुकी सी शब मरग ख़त्म पर आई, वो पाँव फटी वो नई ज़िंदगी नज़र आई। ये मोड़ वो है कि परछाइयाँ न देंगी साथ, मुसाफिरों से कहो उसकी रह गुज़र आई। फिज़ा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन, पहुँच के मंजिल जाना पे आँख भर आई। किसी की बज़्म तरब में हयात बढ़ती थी, उम्मीदवारों में कल मौत भी नज़र आई। कहाँ हर एक से इंसानियत का बार उठा, कि यह बला भी तेरे आशिकों के सर आई। पहला जो शार है, रुकी रुकी सी शब मरग ख़त्म पे आई, वो पाँव फटी वो नई ज़िंदगी नज़र आई। यानी रुकी रुकी ठहरी हुई शब मरग, मौत की रात, यानी रात को शायर ने मौत की रात कहा है, क्योंकि ये जो हम रात को सोते हैं, ये जो नींद है एक किस्म की मौत ही होती है, क्योंकि कितने ही लोग होते हैं जिनको सुबह का दिन देखना फिर नसीब नहीं होता है, इसी नींद की हालत में मर जाते हैं। तो रुकी रुकी सी शब मरग ख़त्म पे आई, वो पाँव फटी वो नई ज़िंदगी नज़र आई। यानी शायर फरमाते हैं कि ये जो ठहरी हुई मौत की रात थी आखिरकार ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हो गई? जब सुबह नमूदार हुई और नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। जब सुबह हुई, नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, तो ये जो ठहरी हुई मौत की रात थी ख़त्म हुई। ये मोड़ वो है कि परछाइयाँ न देंगी साथ, मुसाफिरों से कहो उसकी रह गुज़र आई। जैसा कि हमने गज़ल में पढ़ा कि गज़ल का हर शार जो होता है जुदा गाना होता है, यानी हर शार का मतलब जो होता है अलग अलग होता है, और शायर जो है वो अपने ख़यालात और कभी कभी अपने ज़िंदगी के तजुर्बात इनमें बयां करते हैं। तो ये जो शायर है इसमें शायर ने यानी उनकी ज़िंदगी के जो तजुर्बात है उसी की तरफ इशारा किया है कि जब जैसा कि हमने उनके हालात ज़िंदगी में पढ़ा कि वो जेल भी गए, क्योंकि वो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो जिसका क़याम यानी जिसकी शुरुआत 1885 में हुई, जो बरतानवी राज के ख़िलाफ़ जदोजहद करने वाली एक अहम जमात थी, तहरीक आज़ादी हिंद के जमात उसे कहते हैं। तो बाद में एक सियासी बहुत बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी। तो शायर ने उसके जो यानी वो जो बरतानवी राज के ख़िलाफ़ लड़ने वाले थे उनकी तरफ इशारा किया है कि ये मोड़ वो है कि परछाइयाँ न देंगी साथ, यानी जुल्म इतना बढ़ गया है, यानी वो दौर शुरू हुआ कि अब अपना साया भी साथ नहीं देगा। मुसाफिरों से कहो कि उसकी रह गुज़र आई, यानी कि जब जुल्म बढ़ता है तो जुल्म का खात्मा होता है। इसी बात को शायर बयान कर रहे हैं कि मुसाफिर यानी यही जो आज़ादी के मतवाले हैं, आज़ादी चाहने वाले हैं, आज़ादी के लिए लड़ने वाले, उनसे कहो जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया है, हमारे अपने जो हैं वो भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जुल्म बढ़ गया है, तो हमारी जो मंजिल है वो बहुत ही करीब है, तो अपनी तहरीक को तेज़ कर दो। फिज़ा तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन, पहुँच के मंजिल जाना पे आँख भर आई। तो इस शार में शायर फरमाते हैं, एक और ही कैफियत बयां कर रहे हैं कि मैं जब सुबह उठा तो मेरे होंठों पर हंसी थी, खुशी थी, मैं खुश था। तो जो ही मैं अपने महबूब की मंजिल पर पहुंचा तो मेरी आंख भर आई। शायर फरमाते हैं कि जब मैं सुबह उठा, सुबह महकी हुई थी, सुबह जो थी मेरे होंठों पर खुशी थी, मैं खुश था। तो लेकिन जब मैं अपने महबूब के रास्ते पर पहुंचा, अपने महबूब की राह पर पहुंचा, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी की बज़्म तरब में हयात बढ़ती थी, उम्मीदवारों में कल मौत भी नज़र आई। तो इस शार में शायर फरमाते हैं बज़्म तरब यानी खुशी की महफिल, शादमानी की महफिल, कि किसी की खुशी की महफिल थी, शादमानी की महफिल थी, वहाँ पर हयात बढ़ती थी, यानी ज़िंदगी बांटी जा रही थी, ज़िंदगी मिल रही थी लोगों को। उम्मीदवारों में कल मौत भी नज़र आई। लोग वहाँ पर गए थे किस लिए? ताकि हमें वहाँ पर ज़िंदगी मिल जाए, लेकिन मैंने वहाँ पर ज़िंदगी चाहने वालों में मौत को भी देखा। मौत को ज़िंदगी की क्या ज़रूरत थी? फिर जो इस बंद का आखिरी शार है, कहाँ हर एक से इंसानियत का बार उठा, कि ये बला भी तेरे आशिकों के सर आई। तो इस शार में शायर अपने रब से मुखातिब है कि ए रब, हर एक से इंसानियत का बार नहीं उठाया जा रहा, यानी हर एक इंसान अच्छा नहीं है, हर एक से अच्छाई
کی امید نہیں رکھی جا سکتی، یعنی ہر ایک اچھا سلوک دنیا میں نہیں کر رہا ہے کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی، یعنی اچھائی کو، انسانیت کو آفت بتا رہے ہیں کہ یہ آفت جو ہے یہ بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی۔ عاشق کون؟ جو رب کے چاہنے والے ہوتے ہیں، رب کے حقیقی بندے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو اچھائیاں ہیں یہ بھی انہی کے سر آئی، یہ بھی اس کا بار بھی وہی اٹھا رہے ہیں جو آپ کے سچے بندے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل دوسرے بند کے بارے میں دوسرا بند پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔